ओके, तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं MSBTE की M2 की बैच, राइट? ओके, तो अपना ये आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट डेमो लेक्चर। ओके, ठीक है। तो MSBTE कुछ लोग MSBTE ये बोर्ड का नाम है। किसका नाम है? बोर्ड। और ये जो बोर्ड है MSBTE, इसके अंदर अपना पॉलिटेक्निक है, राइट? ओके, कोई लोग डिप्लोमा भी बोलते हैं, कोई लोग डिप्लोमा बोलते हैं, कोई लोग पॉलिटेक्निक बोलते हैं। तो सेकंड सेमिस्टर के अंदर अपना जो अभी सेकंड सेमिस्टर है उसके अंदर M2 है, राइट? M2। तो आज से अपन M2 की बैच शुरू कर रहे हैं और ये अपना M2 का फर्स्ट डेमो लेक्चर है। ओके, तो शुरू में अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना यूनिट नंबर 1, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक है वो अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। अभी अपने को बेसिक आइडिया तो है, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, राइट? इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, राइट? और ये इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे कुछ तो भी होता है, उसका अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ता है और इसके सामने होता है dx, राइट? ये क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको अपन इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये जो dx है, ये जो आपको यहां पे dx दिख रहा है, ये dx का मीनिंग क्या है? ये dx का मीनिंग ये है, ये जो इंटीग्रेशन है, टेक इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अपने को ये इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मीनिंग होता है ये dx का। अब ऐसा कंसीडर करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा? इंटीग्रेशन, यहां कुछ तो भी होगा और यहां पे लिखा dy। तो अब इसका मीनिंग ये है कि आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या है? ये d के सामने जो होता है उसके रिस्पेक्टिव अपन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ये एकदम बेसिक चीजें है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ऐसा लिखा, कैसा लिखा? डी टी। तो भैया अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या है? ये अपना स्मॉल टी है, ये क्या है? स्मॉल टी। तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। तो ये एकदम बेसिक और छोटे छोटे चीजें हैं, ये आपने को सब मालूम है। ओके, तो अपन अभी शुरू करते हैं पहला पॉइंट। ये जो इंटीग्रेशन टॉपिक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसका पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? बेसिक फार्मूले एंड रूल्स। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? बेसिक फार्मूले देखेंगे एंड उसके
रूल्स देखेंगे। ओके, तो अपना पहला बेसिक फार्मूला है, फर्स्ट बेसिक फार्मूला, ये देखो फर्स्ट बेसिक फार्मूला, ओके, ये अपना पहला फार्मूला है। यहां पे आपको इंटीग्रेशन किसका लेना है? आपको इंटीग्रेशन लेना है एक्स रेस टू एन का। ओके, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन लेना है, और ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ओके, तो अब देखो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये जो फार्मूला है, अब ये फार्मूला ध्यान में कैसा रखने का, लक्षात कैसा ठेवायचं, ह्याला लक्षात कसं ठेवायचं, तो खूप सोपं आहे। हे बघा, मला सांगा, आपण टोपी कुठं घालतो? टोपी, यू नो कॅप, तुम्हाला कॅप माहित असेल, कॅप, कॅप माहित असेल, कॅप म्हणजे टोपी। ओके, तो अपन टोपी कहां पे पहनते हैं? डोके पे पहनते हैं, राइट? डोके पे, यहां पे डोके पे पहनते हैं ना, डोके पे। ओके, तो अब देखो, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, एक इमेज दिखाता हूं, ये देखो। अब मैथमेटिक्स के अंदर मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा? एक मिनट, मैंने ऐसा लिखा, एक्स रेस टू थ्री, एक्स रेस टू थ्री। तो ये थ्री जो होता है, ये थ्री एक्स के पावर में है, राइट? एक्स के पावर में बोले तो डोके पे, एक्स के डोके पे क्या है? थ्री है, बोले तो पावर में। ओके, तो अब देखो यहां पे एक्स के डोके पे क्या दिख रही है? टोपी दिख रही है, टोपी। और अपन टोपी कहां पे घालते हैं? डोके पे घालते हैं, पहनते हैं। घालते हैं बोले तो मराठी में, और पहनते हैं बोले तो हिंदी में। तो अपन डोके कहां पे, सॉरी, कैप कहां पे पहनते हैं? डोके पे। तो ये देखो एक्स के डोके पे क्या है? टोपी है। तो आपको क्या करना है? ये टोपी के अंदर प्लस वन करना है, टोपी में वन ऐड करना है, बस बात खत्म। जो भी टोपी होगी उसके अंदर प्लस वन करना है, वन को ऐड करना है, और उतना ही आपको नीचे लिखना है। जो भी टोपी है, जो भी अपनी टोपी है, टोपी में वन को ऐड करो और उतना ही नीचे लिखो, बस। ये होता है एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें ये जो यन है, ये यन को अपन क्या बोलेंगे? टोपी बोलेंगे, टोपी, कैप बोलेंगे। तो अपने को क्या करना है? ये जो टोपी है, टोपी में कितना ऐड करना है? प्लस वन ऐड करना है, बात खत्म। और उतना ही आपको नीचे लिखना है। तो यहां पे जो यन है वो यहां पे टोपी है, तो टोपी में वन ऐड करो और उतना सब कुछ नीचे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू थ्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे टोपी कौन होगी? थ्री होगी। तो उसमें मैं क्या करूंगा? एक को ऐड करूंगा और उतना ही नीचे लिखूंगा, बात खत्म। तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे? थ्री प्लस वन क्या होता है? फोर होता है, एक्स रेस टू फोर बाय फोर। तो ये जो मुझे मिला, क्या मिला मुझे? एक्स रेस टू फोर बाय फोर। ये जो मिला मुझे, ये क्या है? तो ये जो है, ये इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है? एक्स रेस टू थ्री का इंटीग्रेशन है। देखो कितना सिंपल है,
x⁻³ का इंटीग्रेशन कितना आया, x⁴/4 आया। और कौन सा फार्मूला लगाया, 2p फार्मूला लगाया। तो 2p फार्मूला बोले तो x⁻n का फार्मूला। तो अभी मुझे लगता है आपको ये 2p फार्मूला अच्छा समझा होगा। तो मैं और एक एग्जांपल लूंगा, ये देखो और एक एग्जांपल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵5 लेंगे। तो अब मुझे बताओ यहां पे 2p क्या होनी चाहिए, यहां पे 2p 3 है, यहां पे 2p क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 2p कहां पे पहनते हैं, कैप कैप डोके पे, x का डोका क्या है, 5 है, बोले तो 5 2p है। तो मैं 2p में कितना ऐड करूंगा, +1 करूंगा और उतना ही नीचे लिखूंगा। तो मुझे मिलेगा x⁶/6। ये x⁶6/6 क्या है, ये इंटीग्रेशन है किसका, x⁵5 का। कौन सा फार्मूला लगाया, 2p फार्मूला लगाया। और 2p फार्मूला बोले तो कौन कौन सा फार्मूला होता है, x⁻n ये फार्मूला होता है। x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन x⁻² लिखेंगे -3। अब 2p कौन है, अब 2p है -3। इसमें कितना ऐड करेंगे, +1 करेंगे, +1। 2p में कितना ऐड करना पड़ता है, +1, और उतना नीचे भी लिखना पड़ता है। ओके, तो -3 + 1 कितना होता है, -3 + 1 होता है -2। -3 + 1 इज अ -2, -3 + 1 इज अ -2। तो अब देखो यहां पे 2p कितनी थी, यहां पे 2p 5 थी, 5 में अपन ने क्या किया, एक ऐड किया। यहां पे 2p कितनी थी, -3, -3 में मैंने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। ओके, यहां पे 2p कितनी थी, यहां पे 2p थी 3, तो 3 में मैंने कितना ऐड किया, 1 किया। तो अब ये 2p फार्मूला आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब यहां पे कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है, -3 + 1 कितना होता है, इसमें थोड़ा कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होता है। तो कैलसी के ऊपर डालने का, -3 + 1 कैलसी दिखाता है -2। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट फार्मूले के तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला है, ये देखो नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला है, क्या है नेक्स्ट फार्मूला, ओके, ये फार्मूला है। यहां पे आपको इंटीग्रेशन किसका लेना है, e⁻x का इंटीग्रेशन लेना है। ओके, किसका इंटीग्रेशन लेना है, e⁻x का। ओके, अब ये इंटीग्रेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये d के सामने क्या है, x है, तो भैया x, ये वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। किसका इंटीग्रेशन लेना है, e⁻x का इंटीग्रेशन लेना है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। एकदम सिंपल फार्मूला, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x वही छोटा है, उतना ही छोटा है। इसमें कुछ अपने को बोले तो टेंशन ही नहीं है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। अब ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है, तो भी अपन इसको डिस्कस करेंगे, ये कैसा ध्यान में रखने का, कैसा लक्ष्यात रखने का। अब मुझे बोलो ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है अंडा, ई फॉर क्या होता है, ई फॉर एग होता है, और एग को अपन क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, एक इमेज दिखाता हूं, रुको, ये देखो, और वो पिक्चर ये है,
ये देखो, अंडा, अंडा, अपना मुर्गी का अंडा, ये देखो। ई फॉर एग है ना बाबा, ई फॉर क्या है, ई फॉर एग है, राइट। ई फॉर क्या है, ई फॉर एग है, राइट। तो मैंने क्या किया, ये ई के जगह पे एक अंडा लिया। अंडा रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अंडा रेस टू एक्स ही होगा, अंडे का इंटीग्रेशन अंडा ही होगा। कुछ डाउट है यहां तक? अंडे का इंटीग्रेशन अंडा ही होगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होगा। पहला फार्मूला क्या देखा था अपन, 2p फार्मूला, एक्स रेस टू 2p, एक्स रेस टू 2p का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू 2p प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 1। सिर्फ अपने को 2p में 1 को ऐड करना है, बात खत्म। अंडे का इंटीग्रेशन, अंडे का इंटीग्रेशन अंडा ही होता है। यहां पे अंडा बोले तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे अंडा बोले तो ई होना चाहिए, बराबर है। अंडा बोले तो ई, एग, एग, एग बोले तो अंडा, अंडा बोले तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है। चलो अब अपन नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला, ये देखो नेक्स्ट फार्मूला, ए रेस टू एक्स, ओके, ए रेस टू एक्स। यहां पे क्या था, ई रेस टू एक्स था, यहां पे क्या था, ई रेस टू एक्स, इसको अपन अंडा फार्मूला बोलेंगे। यहां पे क्या था, एक्स रेस टू यन था, एक्स रेस टू यन, ये यन को क्या बोला अपन ने, कैप बोला, बोले तो एक्स रेस टू 2p, राइट। फिर ये अपना अंडा वाला फार्मूला। अब मुझे बताओ ये कौन सा फार्मूला होना चाहिए। ए फॉर क्या होता है, ए फॉर होता है एप्पल, ए फॉर होता है सफरचंद, सफरचंद बोले तो क्या एप्पल होता है, ओके, राइट। तो अब देखो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, एक्स लेना है। ये डी के सामने एक्स है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका इंटीग्रेशन लेना है, ए रेस टू एक्स का। तो भैया एप्पल, एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है। ये देखो एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है, मतलब ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स ही है, सेम होता है। जैसा अंडे का इंटीग्रेशन अंडा है वैसा एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ तो भी और है। ये अंडे में कैसा था, अंडे का इंटीग्रेशन अंडा, राइट। लेकिन यहां पे कुछ तो भी एडिशनल क्या है, देखो एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ तो भी और है, और वो क्या है, लॉग ए, क्या है वो, लॉग ए। ये कुछ तो भी एडिशनल है, ये वाला पार्ट अंडे में नहीं था लेकिन एप्पल में है। तो अब देखो ये अपन कैसा ध्यान में रखेंगे, ये देखो, एक मिनट, चलो मैं आपको और एक पिक्चर दिखाता हूं, यहां पे इमेज दिखाता हूं। ये देखो, ये अपना एप्पल, एप्पल बोले तो सफरचंद, सफरचंद बोले तो एप्पल। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एप्पल का इंटीग्रेशन, एप्पल का बोले तो ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स ही होता है। तो ये देखो एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होगा, लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, एप्पल कौन खाते हैं, एप्पल अपन खाते हैं। ये कौन है, एक एक बच्चा है, राइट। ये एक बच्चा है, बच्चा एप्पल खाता है, बड़े बड़े लोग भी एप्पल खाते हैं, सब एप्पल खाते हैं, बराबर है कि नहीं। तो सब एप्पल खाते हैं, इसका मतलब कौन, सब बोले तो कौन, मैं, तुम, सब, सब बोले तो कौन बाबा, सब,
मैं, तुम, आप, सब लोग, क्या, सब लोग, लोग बोले तो क्या, पीपल, सब पीपल, सब लोग, सारे लोग एप्पल खाते हैं। तो यहां पे पीपल को मराठी में लोग बोलते हैं, लोग। और लोग को मैं ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर में ये कौन है, हु इज धिस, कौन है ये कौन है, ये पीपल्स है। बेसिकली ये बच्चा है, लेकिन बच्चा भी पीपल ही है ना बाबा। तो ये पीपल है, पीपल बोले तो कौन है, लोग। और मैथमेटिक्स के अंदर लोग को क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे, लॉग। तो एप्पल कौन खाते हैं, लोग खाते हैं। तो आपको डिनोमिनेटर में ये यहां पे ध्यान में रखना है, एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है, लेकिन एप्पल कौन खाता है, एप्पल कौन खाता है, लोग खाते हैं। और अब देखो, अपन जब एप्पल खाते हैं, कभी कभी अपन खड़े होके भी खाते हैं, बोले तो ऐसे खड़े हैं और खा रहे एप्पल। लेकिन ज्यादातर अपन क्या करते हैं, बैठ के खाते हैं, बैठ के एप्पल खाते हैं। तो ये देखो, ये जो लोग एप्पल खाते हैं वो बैठ के बोले तो अपॉन में, अपॉन में, ये देखो अपॉन बोले तो अभी ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर बोले तो अपॉन में, बैठ के, ओके, बैठ के एप्पल खा रहे कौन, लोग। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से समझा होगा। एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है, लेकिन एप्पल कौन खाते हैं, लोग खाते हैं। और कैसे खाते हैं, बैठ के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देखो, इसमें और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पे जो अंडा था, अंडा बोले तो ई, तो ई होता है, बोले तो अंडा अंडा होता है, अंडे की जगह कोई नहीं लेता। लेकिन यहां पे एप्पल की जगह, ये जो एप्पल दिख रहा है, तो एप्पल की जगह नंबर्स ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखो, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटीग्रेशन लेना है 2:x। अब देखो, ये एप्पल के ऊपर x है, इधर 2 के ऊपर x है। तो ये जो एप्पल है, ए है, उसकी जगह यहां पे किसने ली, 2 ने ली। तो मैंने क्या लिखा है, ये जो ए है, ये जो एप्पल है, उसकी जगह नंबर्स ले सकते हैं। ओके, तो अब ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। सिमिलरली 2 रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 2, राइट। यहां पे एप्पल का नाम क्या है, यहां पे एप्पल का नाम है 2, एप्पल की जगह किसने ली है, 2। तो यहां पे एप्पल का नाम है 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा, 3:x। तो भैया अब एप्पल का नाम क्या है, एप्पल का नाम है 3। तो एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है, और एप्पल कौन खाते हैं, लोग खाते हैं। कैसे खाते हैं, बैठ के खाते हैं। तो 3:x का इंटीग्रेशन होगा 3:x। यहां पे एप्पल का नाम 3 है, और एप्पल खाते हैं लोग। एप्पल कौन है, 3, कौन खाते हैं, लोग। कैसे खाते हैं, बैठ के बोले तो अपॉन में। आपको समझा होगा, ओके। अब ये जो एप्पल है, इसकी जगह लेटर्स भी ले सकते हैं, लेटर्स, एबीसीडी जो लेटर्स होते हैं, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जो लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स भी ये एप्पल की जगह पे आ सकते हैं। मतलब मैंने ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन एम रेस टू एक्स। अब देखो, एप्पल की जगह किसने ली है, यम ने ली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब एप्पल का नाम क्या है, यम है। तो भैया एम रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन एम रेस टू एक्स ही आएगा, नीचे आएगा लॉग यम। तो मुझे लगता है आपको ये समझा होगा एप्पल वाला फार्मूला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर ये जो एप्पल है,
वो लोग खाते हैं, लोग, बराबर है, नीचे बैठ के। लेकिन सर ये जो अंडा है, अंडा भी लोग खाते हैं। सही है ना बात? बात तो सही है। जैसा अपन एप्पल खाते हैं वैसा अपन अंडा भी खाते हैं। तो यहां पे ऐसा नीचे बोले तो ये फार्मूले के अंदर ई फॉर अंडा है ना, तो नीचे ऐसा क्यों नहीं है? राइट, ई फॉर अंडा, और लोग खाते हैं, बैठ के खाते हैं, ऐसा क्यों नहीं है? इधर एप्पल के अंदर तो है, एप्पल के अंदर तो है लॉग एप्पल, वैसा एप्पल भी खाते हैं अपन और अंडा भी खाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है यहां पे अपॉन में लॉग ई? तो ये देखो भाई लोग, लॉग ई जो होता है, आप कैलसी के ऊपर डालेंगे लॉग ई, तो लॉग ई की वैल्यू होती है 1। लॉग ई कितना होता है? 1 होता है। अपना M1 के अंदर लॉगरिथम टॉपिक था, तो अपन ने M1 में पढ़ा है लॉग ई कितना होता है? लॉग ई होता है 1, और लॉग ई 1 है तो भैया e रेज़ टू x अपॉन 1, लॉग ई की वैल्यू 1 है, तो e रेज़ टू x अपॉन 1 कितना आएगा? e रेज़ टू x आएगा। इसलिए अपन में अपन कुछ लिखते नहीं है अंडा फार्मूले के अंदर। कौन से फार्मूले के अंदर? अंडा फार्मूले के अंदर, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू होती है 1। ओके, मुझे लगता है आपको समझा होगा। अंडे के फार्मूले में सिर्फ अंडा आएगा, लेकिन एप्पल के फार्मूले में अपॉन में लॉग ए आएगा। तो चलो, यहां तक अपन ने कितने फार्मूले देखे हैं? पहला फार्मूला देखा टोपी वाला, क्या फार्मूला, ओके। दूसरा फार्मूला देखा अंडा वाला, तीसरा फार्मूला देखा एप्पल वाला। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट फार्मूले के पास। ओके, चलो नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला, ये देखो नेक्स्ट फार्मूला क्या है? फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये क्या है? dx है। इंटीग्रेशन किसका? dx का। अब देखो अभी तक कैसा होता था? अभी तक ये इंटीग्रेशन एंड dx, इसके बीच में कुछ तो भी आता था। अभी तक ये इंटीग्रेशन और dx, इसके बीच में यहां पे कुछ तो भी रहता था ना, यहां पे ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है। तो ये जो है, ये दो जन यहां पे झगड़े कर रहे, बराबर है। ये देखो ऐसा मारा मारी कर रहे, खचाखच मार रहे। कैसा मार रहे? खचाखच। ओके, झगड़ा फार्मूला बोलेंगे इसको, झगड़ा। अब इसको अपन बोलेंगे, ये जो है, ये जो आदमी है, ये अपन इसको ये इंटीग्रेशन बोलेंगे, और ये जो आदमी है इधर का, इसको अपन डी बोलेंगे। डी बोले तो डेरिवेटिव, और ये बोले तो इंटीग्रेशन। अब देखो ये दो पीपल्स, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, ये दो पीपल्स, इंटीग्रेशन बोले तो ये वाला, डी फॉर डेरिवेटिव ये वाला। तो ये दो पीपल झगड़े कर रहे, और झगड़े कैसा कर रहे? खचाखच खचाखच मार रहे। ओके, लेकिन ये क्यों मार रहे? दोनों झगड़े क्यों कर रहे? क्योंकि ये इंटीग्रेशन बोल रहा है ये जो x है वो मेरा है, ये जो x है वो मेरा है, और डेरिवेटिव क्या बोल रहा है? नहीं नहीं बाबा, x तो मेरा है। तो ये x के लिए, x के लिए, किसके लिए? x के लिए, x के लिए दोनों जन झगड़े कर रहे हैं। कौन दोनों जन? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। तो ये देखो बाबा, अपने को तो मालूम है झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। दोनों झगड़े कर रहे, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, झगड़े करके खत्म हो जाएंगे। दोनों भी खत्म हो जाएंगे तो बचेगा कौन? बचेगा, बचेगा x। तो ये इंटीग्रेशन क्या है? x है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव खचाखच मार रहे, खचाखच मार के खत्म हो जाएंगे।
और किसके लिए वो झगड़ रहे? एक्स के लिए। देखो झगड़ रहे तो भी किसके लिए? एक्स के लिए। तो भैया ये दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर बचेगा क्या? एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स होता है। ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव खचाखच मार के कैंसिल करेंगे एक में को और बचेगा सिर्फ एक्स। तो मुझे लगता है आपको ये चार फार्मूले अच्छे से समझे होंगे। सबसे पहला फार्मूला था एक्स रेस टू एन का। इसमें क्या होता है? एक्स जो होता है वो बेस में होता है। एक्स जो होता है वो बेस में होता है और पावर में कुछ तो भी नंबर होता है। जैसा कि यहाँ पे नंबर क्या है? 3 है, यहाँ पे नंबर 5 है, यहाँ पे -3 है। तो पावर में इधर इधर पावर में बोले तो डोके पे कुछ नंबर रह रहा है। नंबर पावर में नंबर रह रहा है। ये देखो मैं क्या हूं? मैं बेस हूं। मैं बेस हूं। ये देखो एक होता है बेस और एक होता है पावर, राइट? नीचे वाले को अपन बेस बोलते हैं और ऊपर पावर बोलते हैं। अभी मैं बेस हूं तो इधर कुछ लिखा मैंने, इधर इधर यहाँ पे कुछ लिखा तो ये पावर हो जाएगा और मैं बेस हो जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है? बेस जो होता है अपना टोपी वाला फार्मूला, टोपी वाला जो फार्मूला है, तो बेस कंपलसरी एक्स होता है। बेस इज कंपलसरी एक्स होता है। ओके। और पावर में कुछ तो भी नंबर होता है। तो भैया ऐसी सिचुएशन दिख रही तो फिर ये एक्स रेस टू एन का फार्मूला लगाने का, टोपी वाला फार्मूला। ये देखो यहाँ पे बेस क्या है? एक्स और पावर में कुछ तो भी नंबर है। ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये वाला फार्मूला आएगा। उसके बाद ये तो सीधा यहाँ पे कंपलसरी ईच होना चाहिए। ईच, ई बोले तो अंडा ईच। ओके। तो ई रिस टू एक्स का ई रिस टू एक्स होता है। उसके बाद ए रिस टू एक्स। हाँ लेकिन यहां पे ए की जगह नंबर ले सकते हैं, लेटर्स ले सकते हैं। ओके। ये देखो यहाँ पे टू ने ये जो ए है उसकी जगह टू ने ली है। ये जो ए है उसकी जगह 3 ने ली है। ये जो ए है उसकी जगह एम ने ली है। ओके। तो बेस में अभी यहाँ पे बेस कौन है? एप्पल है। तो ये बेस की जगह नंबर्स लेटर्स ले सकते हैं। ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है तो फिर ये एप्पल वाला फार्मूला आएगा। अब ये फार्मूला जो है इसकी खासियत क्या है? पावर में कंपलसरी एक्स है। पावर में कंपलसरी एक्स है। ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टोपी फार्मूला है, ये जो अपना टोपी फार्मूला है, टोपी फार्मूले के अंदर ये जो टोपी फार्मूला है, कैप फार्मूला, इसमें बेस कंपलसरी एक्स होता है एंड एप्पल वाले फार्मूले के अंदर पावर कंपलसरी एक्स होता है। ये देखो पावर में कंपलसरी एक्स होता है। इसका मतलब क्या है? एप्पल वाला फार्मूला एंड टोपी वाला फार्मूला, टोपी एंड एप्पल ये अपोजिट है। टोपी वाले फार्मूले में डोके पे टोपी रहती है। टोपी बोले तो नंबर्स, कुछ तो भी नंबर्स यहां पे, और बेस एक्स होता है। लेकिन एप्पल वाले फार्मूले में जो बेस है वो एप्पल का होगा। ओके। और पावर में कंपलसरी एक्स होगा। तो ये अपोजिट फार्मूले है। एप्पल का फार्मूला एप्पल से शुरू होगा ना बाबा, एप्पल का फार्मूला एप्पल से शुरू होगा। इसका मतलब ऊपर क्या कंपलसरी आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। ओके। अब देखो, और ये तो एकदम सिंपल फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x। तो मुझे लगता है आपको ये चार फार्मूले अच्छे से समझे होंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं और नेक्स्ट स्लाइड है, क्या है नेक्स्ट स्लाइड? ये देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये अपन ने अभी चार फार्मूले देखे हैं। एक्स रेस टू एन पहला फार्मूला जो है वो एक्स रेस टू एन का है, बराबर है? एक मिनट सिर्फ। ओके। ये देखो थोड़ा बड़ा करता इसको मैं।
हाँ, ये देखो फर्स्ट फार्मूला जो है वो अपना x⁻n है, इसको अपन क्या फार्मूला बोलेंगे? टोपी में ये अपनी टोपी है, टोपी में एक ऐड करने का है और उतना ही नीचे लिखना है। ये अपना अंडा फार्मूला है, ई फॉर अंडा, ए फॉर एप्पल, ये अपना एप्पल फार्मूला, लोग एप्पल खाते हैं बैठ के, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इसको अपन खचाखच फार्मूला बोलेंगे, खचाखच फार्मूला। ओके, तो चलो ये चार फार्मूले को मैंने नाम क्या दिया है? बॉक्स ए। बॉक्स ए के अंदर अपन ने कितने फार्मूले देखे? चार फार्मूले देखे। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स है, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स है। तो पहला रूल है एडिशन रूल, दूसरा रूल है सब्ट्रैक्शन रूल। ये बहुत ही सिंपल रूल है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा? ये देखो, ये ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग 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 dx। ये इंटीग्रेशन का साइन और dx, इसके बीच में कुछ तो भी आएगा ना, तो ये जो कुछ तो भी है, ये जो कुछ तो भी है, ये जो कुछ तो भी है, इसका अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ओके, अब देखो ये जो कुछ तो भी है, इसके अंदर दो तीन जन, कितने जन? एक जन, दो जन, तीन जन, दो तीन जन, चार पांच जन बोले तो दो दो कंसिडर करेंगे, दो जन एडिशन में हो सकते हैं, दो जन या तीन जन। ओके, किस में हो सकते हैं? एडिशन में हो सकते हैं। ये यहां पे जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कुछ है जिसका आपने कोई इंटीग्रेशन लेना है, उसमें दो टर्म्स या तीन टर्म्स या चार टर्म्स एडिशन में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां पे दिख रहा है ये इंटीग्रेशन का साइन, ये dx, ये दोनों के बीच में यहां पे क्या दिख रहा है? u प्लस वी। तो आपको यहां पे u प्लस वी का क्या लेना है? इंटीग्रेशन लेना है। ये दोनों के बीच में जो होता है उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। अब जिसका इंटीग्रेशन, ये देखो फार्मूले के अंदर अभी तक अपन ने देखा था, फार्मूले के अंदर ये दोनों के बीच में देखो, ये दोनों के बीच में इधर ये किस टर्म थी? एकच जन था, एकच जन, एकच टर्म होती, एकच टर्म होती, बरोबर आहे? ह्या दोघांच्या मध्ये काय होतं? एकच टर्म है ना, एकच टर्म। अब क्या होगा, कभी कभी जिसका इंटीग्रेशन लेना है उसमें दो टर्म हो सकते हैं। ये देखो दो टर्म एडिशन में, कभी कभी क्या हो सकता है, वो दो टर्म सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है सबको देना है, सबको, जितने हैं उतने को देने का। अभी यहाँ पे कितने हैं? दो जन हैं, तो दोनों को भी इंटीग्रेशन का साइन देने का। पहले मैं u को दूंगा, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये देखो u को इंटीग्रेशन का साइन दिया, और फिर v को भी दूंगा, ये देखो v को। बोले तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन सेपरेट करने का। कब? जब दो जन तीन जन एडिशन में होते हैं तब इंटीग्रेशन का साइन तुम सेपरेट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको जिसका इंटीग्रेशन लेना है, फॉर एग्जांपल यहां पे इसका इंटीग्रेशन लेना है और इसमें तीन जन एडिशन में है, तो तीनों को क्या करो? इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट दे दो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट बोले तो सिर्फ इतना ही साइन देते हैं। तो भैया एंड दीदी एंड ताई, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन बोले तो ये नहीं होता। इंटीग्रेशन का साइन ये तो होता है, लेकिन उसके साथ dx भी होता है। ये पूरा इंटीग्रेशन का साइन है, ये दोनों को मिला के अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन देंगे सेपरेटली, तब ये साइन भी देना है और dx भी देना है। तो चलो अब मैं इसका कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको।
इसको एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल बोलते हैं। एकदम सिंपल सिंपल है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। आपको इंटीग्रेशन लेना है x⁻³ प्लस 3⁻x। ओके, अब यहां पे कितने जन एडिशन में है? 2 जन एडिशन में है। ये वाला एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूं। ये देखो नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीग्रेशन लेना है x⁻³ प्लस 3⁻x का। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? कितने टर्म्स है? टोटल कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ये अपनी पहली टर्म है, ये पहला टर्म है, और ये दूसरा टर्म है। दोनों टर्म के अंदर कौन सा साइन है? प्लस साइन है। तो मैं यहां पे एडिशन रूल लगाऊंगा। एडिशन रूल क्या बोलता है? सबको इंटीग्रेशन दे दो सेपरेटली, सबको दे दो, सबको खुश करो। तो भैया मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन किसको दूंगा? x⁻³ को। ये देखो x⁻³ को इंटीग्रेशन दूंगा। इंटीग्रेशन बोले तो ये और dx। ओके, प्लस अब मैं इंटीग्रेशन किसको दूंगा? 3⁻x को। ओके, अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये बताओ x⁻³ का इंटीग्रेशन लेने के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? बताओ मुझे, आप वहां से बता सकते हैं मुझे मैसेज करके। तो x⁻³ का इंटीग्रेशन लेने के लिए मैं 2p फार्मूला लगाऊंगा, राइट? 2p फार्मूला। और 3⁻x का इंटीग्रेशन लेने के लिए मैं एप्पल फार्मूला लगाऊंगा। सही है क्या नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। x⁻³ के लिए 2p फार्मूला एंड 3⁻x के लिए एप्पल फार्मूला। तो भैया अकॉर्डिंग टू 2p फार्मूला x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x⁻³ का इंटीग्रेशन आएगा 3+1/3+1। यहां पे 2p कौन है? 2p 3 है। ओके, प्लस यहां पे एप्पल का नाम क्या है? एप्पल का नाम 3 है। तो भैया एप्पल का फार्मूला क्या होता है? एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है। 3⁻x का इंटीग्रेशन 3⁻x ही आएगा। लेकिन लोग एप्पल खाते हैं, यहां पे एप्पल का नाम कौन है? 3 है। तो भैया मैं नीचे क्या लिखूंगा? log 3 लिखूंगा। तो खत्म बात। ये क्या मिला? यहां पे एक छोटा कैलकुलेशन करेंगे। 3+1 4, x⁻⁴/4 प्लस 3⁻x/log 3। तो ये मुझे क्या मिला? ये मुझे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ प्लस 3⁻x मिला। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे आपको एडिशन रूल समझा होगा। अब मैं हड़ुच क्या करता? हड़ुच इधर का प्लस निकल के माइनस करता। रुको, ये दोनों के बीच में माइनस डालता। तो कुछ भी नहीं भाई, वैसा ही है। दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आपको समझा होगा एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, इसमें क्या होता है। एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल के अंदर ये इंटीग्रेशन का साइन क्या करना पड़ता है? सेपरेटली देना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल आपको अच्छा समझा होगा। और एक रूल है, वो रूल देखेंगे अपन। चलो ये देखो, और एक रूल जो है वो देखेंगे। तो वो रूल ये है, क्या है? ये देखो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नहीं नहीं, ये तो फिर से आ गया। एक मिनट। चलो ये देखो, तीसरा रूल, कांस्टेंट वाला रूल। कौन सा रूल? कांस्टेंट वाला रूल। पहला रूल कौन सा था? एडिशन रूल। दूसरा रूल सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, तीसरा रूल क्या है? कांस्टेंट वाला रूल। पहला रूल क्या था बाबा? फर्स्ट रूल इज एडिशन, सेकंड रूल इज सब्ट्रैक्शन, और तीसरा रूल है कांस्टेंट वाला रूल। इसमें कुछ भी नहीं होता, एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट। अब देखो यहां पे ये जो k है,
ये के कांस्टेंट है। ओके, आपको आपको इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट दिखा रे, दिखा कौन दिखा, कांस्टेंट दिखा। कहां पे दिखा, इंटीग्रेशन के अंदर दिखा। तो पहला काम करने का वो कांस्टेंट को उछलने का और इंटीग्रेशन के बाहर रखने का। किसको उछलने का, कहां पे रखने का, क्या देखने के बाद, ये देखो, दिखा रे दिखा कौन दिखा, अपने को दिखा, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट दिखा, उसको उछलने का और इंटीग्रेशन के बाहर रखने का। यही रूल है कांस्टेंट वाला रूल। अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, आपको इंटीग्रेशन लेना है 3e⁻x का। तो ये जो 3 है, 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब 3 की वैल्यू 3 रहेगी ना भाई, 3 + 2 हमेशा 5 क्यों आता है, 3 + 2 5 ही क्यों आता है, क्योंकि 3 की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। 2 की भी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। 3 3 होता है, 2 2 होता है, इसलिए हमेशा 3 + 2 5 आता है। बोले तो 3 कांस्टेंट है, उसका चेंज नहीं होता उसके वैल्यू का। तो 3 कांस्टेंट है, तो ये 3 को मैं उछलूंगा और इंटीग्रेशन के बाहर रखूंगा। बोले तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये देखो, 3 को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, e⁻x। लेकिन ये तो अंडा फार्मूला है, 3 को तो अपन ने बाहर लिया, 3 को कैसे क्या बाहर लिया, कांस्टेंट वाला रूल। ओके, कांस्टेंट दिख रहा है तो बाहर ले सकते हैं अपन उसको, बिंदास बाहर लेने का। तो अब ये 3 तो 3 रहेगा, और अंडे का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडा ही होता है, खत्म। दूसरा एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा लेंगे, कैसा लेंगे, x⁻² डिवाइडेड बाय 3। अब देखो भाई लोग, यहां पे जो नीचे वाला जो 3 है वो कांस्टेंट है, तो वो नीचे वाला 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 3 बाहर आने के बाद नीचे ही रहेगा ना, क्योंकि वो नीचे है। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन के बाहर 3 लिखूंगा। ये देखो, नीचे मैं 3 लिखूंगा। ये जो 3 है वो कांस्टेंट है, इसलिए उसको अपन बाहर लेंगे। लेकिन भाई जब ये 3 बाहर आएगा, वो ऊपर कैसा जाएगा, बाहर आने के बाद, बाहर आने के बाद भी वो नीचे रहेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, नीचे 3 लिखूंगा। अभी ऊपर कुछ तो भी लिखना पड़ेगा ना, तो कुछ तो भी बोले तो 1 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, बाहर कौन आएगा, 1/3 बाहर आएगा। ओके, 1/3 बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा। और x² का इंटीग्रेशन बोले तो टोपी फार्मूला, टोपी कौन है, 2 है। तो भैया ये क्या आएगा, ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा, और x² का इंटीग्रेशन आएगा x⁻³ 2 + 1 3, बराबर है। और 3 का मल्टीप्लीकेशन लेना है। मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 3 × 3 9 आता है। 3 × 3 is 9 and 1 × x⁻³ is x⁻³। तो मुझे x²/3 का इंटीग्रेशन कितना मिला, x⁻³/9 मिला। तो मुझे लगता है आपको ये कांस्टेंट वाला रूल समझा होगा। दिखा रे दिखा कौन दिखा, कांस्टेंट दिखा, उसको जल्दी से बाहर लेने का, इंटीग्रेशन के बाहर लेने का। ओके, यहाँ पे सब रूल अपने खत्म हो गए, बेसिक वाले रूल्स। पहला रूल था एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। 2 जन सब्ट्रैक्शन में है, 2 जन एडिशन में है, तो सबको क्या करो, सबको खुश करो। बोले तो सबको इंटीग्रेशन दे दो, और इंटीग्रेशन दे दो बोले तो सिर्फ साइन नहीं देने का, dx भी देने का। ओके, तो मुझे लगता है यहां तक अपन ने पढ़ा है। कितने फार्मूले देखे, 4 फार्मूले देखे। ओके, ये 4 फार्मूले, और कितने रूल देखे, टोटल रूल देखे, पहला रूल, दूसरा रूल एंड ये तीसरा रूल। ओके, चलो अब अपन कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट।
हाँ, ये अपना सिलेबस है, राइट। टोटल अपन प्रॉब्लम लेंगे, 1-2 मिनट में ये बताता मैं। ये देखो, ये अपना सिलेबस है, राइट। अपने M2 के अंदर कितने टॉपिक्स है? M2 के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक क्या है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो अपन ने आज शुरू किया। फिर बाद में कौन सा टॉपिक है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड, एंड लास्ट में क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टोटल ऐसे 5 टॉपिक है। तो अपन ने आज शुरू किया पहला टॉपिक, राइट, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो 1 मिनट। ओके, तो ये अपन चालू कर रहे आज से, बराबर है, 26 जनवरी। ये अपन ने 26 जनवरी से अपन ने शुरू किया है। ये अपना पहला लेक्चर है, 26 जनवरी। ओके, अब ये बैच के अंदर क्या होगा? ये बैच के अंदर ये जो अपना सिलेबस है, ये जो सिलेबस है 5 यूनिट, ये अपन लाइव लेक्चर्स लेंगे। ओके, लाइव लेक्चर का टाइम रहेगा, लाइव लेक्चर का टाइम क्या रहेगा? लाइव लेक्चर का टाइम रहेगा 8 PM टू 9:20 PM। ओके, ये अपन इव्हिनिंग में, शाम में लेंगे, बरोबर आहे? बरोबर, शाम में बोले तो संध्याकाळी 8 ते 9:20, बोले तो 8 से 9:15 तक, 9:20 तक अपन लेंगे। डेली अपन सवा घंटा, 1 and 15 मिनट, 20 मिनट, सवा घंटा, 1.5 घंटा ऐसा लेंगे अपन। ओके, तो टाइम क्या रहेगा? 8 बजे अपन हर रोज शुरू करेंगे लाइव लेक्चर। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का लाइव लेक्चर कभी कभी मिस हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये जो लाइव लेक्चर्स है वो सब आपके बैच के अंदर आ जाएंगे, रिकॉर्ड होके, रिकॉर्ड होके वो आ जाता है बैच के अंदर। आप सेमिस्टर में कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक एक लेक्चर आप 10 बार 12 बार, उतनी बार तो आप देखेंगे नहीं, लेकिन मैं बोल रहा कि बाबा आप कितनी बार भी वो लेक्चर्स देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये स्क्रीन के ऊपर, इसका आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, इसका आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। ये बैच के अंदर ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, कब एंड हो रहा है? 30 जून को एंड हो जाएगा इसका एक्सेस। एक्चुअली आपका एग्जाम तो पहले हो जाएगा, अपना सिलेबस तो बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन 30 जून तक आप इसके अंदर जो वीडियो है, पीडीएफ है, वो सब देख सकते हैं। 30 जून को इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। बैच की प्राइस क्या है? 199, 199, 199 प्राइस है। और ये प्राइस, ये जो पैसे है वो कहां पे पे करने हैं वो मैं आपको बताता। ये देखो, 1 मिनट, तो 1 मिनट, ये देखो, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन। ओके, एंड्रॉयड फोन है तो क्या करना है बाबा? प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और मैथ्स विद प्रताप सर ऐसा डालना है। मैथ्स विद प्रताप सर ऐसा डालेंगे तो फिर आपको ये लोगो दिखेगा, पी मैथ्स बोल के, पी मैथ्स। ओके, मैथ्स विद प्रताप सर, और ये लोगो दिखेगा पी मैथ्स ऐसा। तो इसको डाउनलोड करके ले लो एंड्रॉयड फोन वाले, और वहां पे लॉग इन करके आपको M2 की बैच दिख जाएगी। लेकिन वहां पे अच्छे से देखो MSBTE कहां पे लिखा है, वो बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है MSBTE M2, ऐसा देखो वहां पे, क्योंकि वहां पे और भी कुछ बैच है, तो आपको देखना है MSBTE M2। तो वो बैच आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। अब कुछ किस किस बच्चे के पास क्या होता है, एंड्रॉइड फोन नहीं होता है, एप्पल का फोन होता है, तो उनके लिए भी बताता, रुको, 15, 16, 1 मिनट, ये देखो, एप्पल वाले जो लोग होते हैं उनके लिए क्या है? अरे यार, ओके,
ये देखो, जिनके पास आईफोन है, एप्पल का फोन है, तो उन्होंने ये नाम सर्च करना है, कौन सा नाम, क्लास प्लस बोल के, ये वाला नाम सर्च करना है, क्लास प्लस। तो ये क्लास प्लस के अंदर ये जो नाम है वो वहां पे सर्च करो ऐप स्टोर के ऊपर। एप्पल के अंदर ऐप स्टोर होता है, बराबर है, तो ऐप स्टोर के अंदर क्लास प्लस नाम सर्च करो, ये लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड करो, और फिर वहां पे आपको ORG कोड लगेगा। कौन सा कोड, ORG कोड। तो अपना ORG कोड क्या है, SMJLD, SMJLD, ये कोड वहां पे डालो, फिर उसके आगे बहुत सिंपल है, आप वो लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो भैया, मुझे लगता है अपन अभी क्वेश्चंस लेंगे, राइट। चलो, तो अपन अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, ओके, कुछ बच्चों को ऐसा बोले तो 199 प्राइस है, और इसमें अपन बोले तो सब पढ़ाने वाले, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा 199 बहुत कम प्राइस है, तो फिर ये 5 यूनिट लेंगे क्या सर। तो बिल्कुल बिल्कुल 5 ही यूनिट होंगे, उसमें कुछ ये नहीं है, 199 ही फीस होगी, और उसमें 5 ही अपने यूनिट हो जाएंगे। ओके, तो चलो अब देखो, ये अपना, अरे ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन किधर गया, एक मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, उसमें क्या है, पहले अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है, कुछ कुछ नहीं होता, किसमें कुछ कुछ नहीं होता। ओके, तो चलो, ये क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन। अब देखो, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन ये फॉर्मेट में आएंगे, कौन सा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, इवेलुएट बोलेंगे वो, इवेलुएट, 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 ओके, इवेलुएट, और ये वाला ऐसा इंटीग्रेशन देंगे आपको। तो अब देखो, कौन सा भी इंटीग्रेशन रहने दो, उसको अपन आई नाम देंगे, क्या नाम देंगे, आई, आई फॉर इंटीग्रेशन। ओके, इसके सामने ये इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन किसका लेना है, इसका लेना है, ये वाला साइन और dx इसके बीच में जो होता है ये, इसका इंटीग्रेशन लेना है। ओके, अब यहाँ पे कितने जन एडिशन में है, 2 जन एडिशन में है, तो सबको इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे, एडिशन रूल। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx। अब यहाँ पे ये तो अंडा है, ई फॉर अंडा, अंडे का इंटीग्रेशन अंडा ही होता है, बोले तो ये अंडा। ओके, ये क्या है, ए फॉर एप्पल, एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल होता है, लेकिन लोग एप्पल खाते हैं बैठ के नीचे, तो ये एप्पल का इंटीग्रेशन वही होता है, वही एप्पल का इंटीग्रेशन एप्पल ही होता है, नीचे क्या लगाना पड़ता है, लॉग, बात खत्म। ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में होते हैं 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अब देखो यहां पे और एक चीज है, कभी भी क्या करना है आपको, आपका इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद जाते जाते प्लस सी लगाना है, जाते जाते क्या लगाना है, प्लस सी। ये प्लस सी क्या होता है, तो ये जो प्लस सी होता है इसको अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो c है ना, ये c को अपन बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो c क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो ऐड करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है, ये किसका साइन है, ऐड का, एडिशन प्लस, तो वो ऐड करना पड़ता है अपने फाइनल इंटीग्रेशन के आंसर में। तो ये क्यों करना पड़ता है ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी ये पहला लेक्चर है, आपको वो नहीं समझेगा, तो इसलिए मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखो, आपको ऐसा फील हुआ कि इंटीग्रेशन खत्म हुआ है, तो जाते जाते एकदम अच्छे से ध्यान में रख के क्या ऐड करना है, प्लस सी ऐड करना है, और ये सी को क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलती है। अब देखो यहाँ पे अपन ने कुछ इंटीग्रेशन लिए थे, किधर, हाँ इधर मैंने 3e⁻x का इंटीग्रेशन लिया था, वो इतना आया, तो मुझे यहाँ पे प्लस सी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस सी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन खत्म हुआ कि जाते जाते क्या करने का, प्लस सी करने का, प्लस सी। देखो अब किधर है और एग्जाम्पल, हाँ है इधर एग्जाम्पल, 2⁻x का इंटीग्रेशन ये प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन खत्म हुआ प्लस सी लगाने का, इंटीग्रेशन खत्म हुआ प्लस सी लगाने का। चलो अब लेंगे अपन पहला क्वेश्चन, पहले अपन ने दूसरा क्वेश्चन लिया, अब अपन पहला क्वेश्चन लेंगे। ओके, अरे एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन गया किधर? ये देखो पहला क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन काय का लेना है, x⁻n का लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी अपना इंटीग्रेशन है उसको नाम देंगे i, इसको मैंने i नाम दिया, और इंटीग्रेशन किसका लेना है, x⁻9 का। अब यहां पे कौन सा फार्मूला आएगा, तो यहां पे 2p फार्मूला आएगा। क्या फार्मूला, मैंने बोला था क्या फार्मूले के अंदर बेस जो होता है वो x होता है और 2p जो होती है वो नंबर होता है। तो ये देखो ये नंबर है, नंबर, राइट। तो यहाँ पे 2p फार्मूला आएगा। 2p में अपन क्या करते हैं, 2p में अपन एक ऐड करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो मैंने एक ऐड किया, बात खत्म। x⁻9 + 1 9 + 1, 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो x⁻10/10 इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी, जाते जाते प्लस सी लगाएंगे। तो ये एकदम बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये पहला ही लेक्चर है इसलिए अभी थोड़ा बेसिक बेसिक चल रहा है, आगे आगे थोड़े अच्छे प्रॉब्लम आएंगे और वो बोले तो बहुत मजा आएगी उस प्रॉब्लम में। ओके चलो, तो मुझे लगता है अब यहाँ पे अपन रुकते हैं। तो ये पहला ही लेक्चर था, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज अपन ने क्या क्या देखा बाबा, बहुत कुछ देखा अपन ने, ये सब फार्मूले देखे, राइट। तो ये अपना पहला लेक्चर था और आज अपन ने पहला टॉपिक शुरू किया, पहला टॉपिक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और ये अपने पहले टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है, बेसिक फार्मूले एंड रूल्स। और बहुत फार्मूले आने वाले हैं, सब फार्मूले देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, समझा आज का लेक्चर? वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, वहां पे एक चैट बॉक्स है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।